नमस्ते। जय देवभूमि उत्तराखंड। आपका अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पहाड़ी पंछी में। पहाड़ी पंछी एक कोशिश है आपके समक्ष स्थानीय जीवन शैली, स्थानीय जीवनचर्या को दर्शाना तथा एक वीडियो द्वारा आपको घर बैठे ही आनंद की अनुभूति हो, ऐसा प्रयास रहेगा हमारा। मैं पहाड़ी पंछी आज आपको दर्शन के लिए ले चलूंगी सिद्ध बली बाबा मंदिर। देहरादून से सिद्ध बली बाबा मंदिर लगभग 118 किलोमीटर दूर है। यह दूरी आप लगभग 2 घंटे 55 मिनट में तय कर सकते हैं। यह है लच्छीवाला टोल प्लाजा। देहरादून हरिद्वार मार्ग या अंबाला देहरादून ऋषिकेश मार्ग को NH7 या NH7 भी कहा जाता है। NH7 मार्ग में ही लच्छीवाला टोल प्लाजा बनाया गया है। इस टोल प्लाजा को पार कर आप डोईवाला बाईपास से हरिद्वार बाईपास पहुंचा जा सकता है। वहां से ड्राइव करते हुए मां चंडी देवी मंदिर, हरिद्वार तक आगे ड्राइव करते हुए नींबू चोर हरिद्वार मार्ग पर चलते हुए कुंडी सोटेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पतंजलि हरिद्वार अस्पताल पहुंच जाएंगे। फिर आगे गुरुद्वारा गौड़ी खाता होते हुए ईस्टर्न गंगा केनाल रोड पहुंच जाएंगे। यहां से धर्मागढ़ी, राणा स्टूडियो, समीपुर, नजीबाबाद, कोटद्वार रोड पहुंच जाएंगे। इस मार्ग को मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। आगे कोटद्वार नजीबाबाद ब्रिज से सीधे आप कोटद्वार की ओर ड्राइव कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली से रवाना होंगे तो टोल रोड द्वारा आपकी यात्रा लगभग 5 घंटे 2 मिनट में पूरी होगी, क्योंकि दिल्ली से सिद्ध बली बाबा मंदिर लगभग 221 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से मोदी नगर बाईपास होते हुए, मेरठ बाईपास से खतौली बाईपास होते हुए, बिजनौर बाईपास, फिर कीरतपुर और नजीबाबाद बाईपास पहुंच जाएंगे। यह मार्ग नजीबाबाद कोटद्वार रोड या मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहलाता है। यहां से कोटद्वार पहुंचा जा सकता है। मैं भी एक स्थानीय निवासी हूँ। मैं देहरादून में रहती हूँ। सिद्ध बली बाबा मंदिर हम लगभग सपरिवार ही आते हैं। यह एक अवसर होता है जब लगभग 3 घंटे लगातार गाड़ी में एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर, कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी हंसते हुए तथा कभी विश्राम करते हुए अपनी छोटी बड़ी भावनाओं को अभिव्यक्त कर अपने परिजनों के साथ मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चे कभी गाड़ी में सोते हुए, कभी संगीत का आनंद लेते हुए अपनी किलकारियों द्वारा हमारी यात्रा की थकान दूर कर देते हैं। कोटद्वार में 3 सीमा चिन्ह यानी लैंडमार्क आपके मार्गदर्शक बनेंगे। नजीबाबाद रोड चौराहा में स्थित हॉट एंड कोल्ड जलपान गृह। यह चौक वीरबाला तीलू रौतेली चौक भी कहलाता है। झंडावाला चौक में भंडारी स्वीट शॉप। तथा कोटद्वार डुग्गा मार्ग पर सिद्ध बली पार्क। यहां से सिद्ध बली मार्ग की ओर ड्राइव करते हुए ब्रिज को पार करते ही आप मंदिर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा व मान्यताओं से आपको अवगत कराना चाहूंगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर उत्तराखंड के स्थानीय निवासी ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के निवासी भी सिद्ध बली बाबा को अपना क्षेत्रपाल देवता मानते हैं। यहाँ पार्किंग की बढ़िया व्यवस्था है। कुछ दुकानें प्रसाद बेचती हैं। आप प्रसाद की थैली यहाँ से खरीद सकते हैं। प्रसाद में विशेषकर नारियल तथा गुड़ सिद्ध बली बाबा को अर्पित किया जाता है। यह स्थान पार्किंग के लिए उचित है
और आप पार्किंग फीस या पार्किंग शुल्क देकर यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मंदिर परिसर में विभिन्न स्थान श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए बनाए गए हैं। यह स्थान नारियल व गुड़ जैसे चढ़ावे को 2 या 3 टुकड़ों में परिवर्तित करता है, जिससे चढ़ावा चढ़ाने में आसानी हो जाती है। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते ही दृश्य मोहक हो जाता है। मंदिर, खोह नदी, पहाड़, हरियाली, इनका संगम श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक भाव को नई दिशा देता है। मंदिर परिसर में विभिन्न स्थान श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए बनाए गए हैं। स्थानीय श्रद्धालु उदाहरण के रूप में मंदिर परिसर की व्यवस्था का हिस्सा है। इन विभिन्न स्थानों का प्रयोग कर सिद्धबली बाबा के मंदिर को साफ व व्यवस्थित रखने में अपना योगदान देते हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं की प्रक्रिया को देखकर दूसरे राज्यों से आए नए श्रद्धालु इनके पदचिन्ह पर चलकर इनसे सीखते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली हम भाग्यशाली थे कि हम आरती के समय पहुंचे। उत्तराखंड प्रदेश के पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर में यह मंदिर स्थित है। यह स्थान 3 तरफ से वनों से ढका हुआ है। बड़ा ही रमणीय व पूज्य स्थान है। यह स्थान श्री सिद्ध बाबा अर्थात गुरु गोरखनाथ एवं उनके शिष्यों का तप स्थान रहा है। श्री सिद्धबली बाबा मंदिर कौमुद नदी यानी खोह नदी के तट पर स्थित है और शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर कुछ वर्ष पूर्व भूस्खलन के कारण 1/3 तक ध्वस्त हो गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपने स्थान पर ही टिका हुआ है और आज भी शहर की ऊंचाई में अपनी शान के साथ स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जीर्ण अवस्था के समय स्वयं हनुमान जी ने मंदिर को अपने कंधों पर सहारा दिया था। यहाँ पर भक्तों द्वारा विश्वास किया जाता है कि जो भी पवित्र भावना से कोई मनौती श्री सिद्धबली बाबा से मांगता है अवश्य पूर्ण होती है। मनौती पूर्ण होने पर यहाँ पर भक्तजन भंडारा आदि करते हैं। श्री सिद्धबली बाबा को बरेली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, हरिद्वार आदि तक की भूमि का
क्षेत्रपाल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को भंडारे करने की परंपरा है। साथ ही रविवार को भंडारा करने की विशेष महत्व है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की मनौती के पूर्ण के बाद उनके द्वारा आयोजित भंडारे की बुकिंग भी कई वर्ष आगे तक हो जाती है। श्री सिद्धबली बाबा को आटा, गुड़, घी, भेली से बना रोट एवं नारियल का प्रसाद चढ़ता है एवं हनुमान जी को 1.25 हाथ का लंगोट व चोला भी चढ़ता है। प्रातः रूप ब्रह्म मुहूर्त में पुजारियों द्वारा पिंडियों यानी जिनकी पूजा स्वयं सिद्ध बाबा जी शिव शक्ति के रूप में करते थे की अभिषेक पूजा भी की जाती है। तत्पश्चात सर्वप्रथम साधुओं द्वारा बनाए गए रोट, गुड़, आटा व घी से बनी रोटी का भोग चढ़ता है। तत्पश्चात ही अन्य भोग चढ़ते हैं। दिसंबर माह में पौष संक्रांति को श्री सिद्ध बाबा का 3 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जिसमें लगातार 3 दिन तक बड़े भंडारे आयोजित होते हैं एवं 1.25 मन का रोट प्रसाद रूप बनाया जाता है। मंदिर के पंडितों के मुताबिक सिद्धबली मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर गोरखनाथ जी ने तप किया था। तब यहाँ पर हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए थे। हनुमान जी से विनती कर गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने की विनती की। तब से यहाँ पर हनुमान जी सब भक्तों की मनौती पूर्ण करते आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक वह हर समय सिद्ध बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं, मनौती मांगते हैं। उनकी सिद्ध बाबा पर पूरी आस्था है और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी करते हैं। कोटद्वार शहर से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित यह कोटद्वार का सिद्धबली बाबा धाम है, जो सदियों से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, जहां से दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में भंडारे का आयोजन भी करते हैं। किंवदंती है कि गुरु गोरखनाथ ने इस स्थान पर तपस्या की थी और दूसरी किंवदंती यह भी है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए इस स्थान पर थोड़ा विश्राम करके रुके और यहाँ पर उन्होंने कालवी राक्षस का वध भी किया था, जिस कारण ही इस पवित्र धाम में हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के प्रबंधक के मुताबिक सिद्धबली धाम में श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है कि कई सालों तक इस मंदिर में भंडारे की एडवांस बुकिंग चल रही है। वहीं श्रद्धालुओं के मुताबिक मंदिर में सच्चे मन से दर्शन करने में मन को सुकून मिलता है और सच्चे मन से मनौती मांगने पर अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। तभी तो यहाँ से दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। मैं आज आपसे एक घटना का वर्णन करना चाहती हूँ जो मेरे साथ व मेरे परिवार के साथ घटित हुआ। फरवरी 2022 की रात हम सब परिवार दिल्ली ओर रवाना हुए। जब हम दिल्ली से 40-50 किलोमीटर दूर थे, तब एक गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने संकेत दिया कि हम अपने सामान का निरीक्षण करें। हमने गाड़ी रोककर जब निरीक्षण किया तो एक सूटकेस गायब था। यह एक टोल रोड था और यहाँ सामान का मिलना रात के करीब 9:30 बजे एक दुर्गम कार्य था। हमने गाड़ी उल्टी दिशा में घुमाया। दूर दूर तक कोई गाड़ी हमारी ओर आते नहीं दिख रही थी। हम निराश होकर लौटने लगे तो हमने सिद्धबली बाबा से प्रार्थना की और गाड़ी को वापस दिल्ली की ओर बढ़ा लिया। अचानक एक व्यक्ति रात के 10 बजे
इसी टोल रोड पर साइकिल चलाते हुए दिखा। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। मुझे कुछ सफेद काली सी वस्तु रास्ते के कोने में पड़ी दिखी। जब हमारे परिजन वहां पहुंचे तो वही काला सूटकेस उन्हें क्षतिग्रस्त हालत में मिला, परंतु उस सूटकेस के अंदर की वस्तुएं बिल्कुल सही अवस्था में थी। यह फोटो उसी क्षतिग्रस्त काले सूटकेस का है। यह है चॉकलेट बाल मिठाई। झंडा वाला चौक से आप भंडारी स्वीट शॉप पहुंचे और आप चॉकलेट बाल मिठाई और ये जो आप देख रहे हैं बाल मिठाई खरीद सकते हैं। और कोटद्वार की बाल मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं या 8वीं सदी में बाल मिठाई नेपाल से उत्तराखंड पहुंची थी। पहाड़ी पंछी का आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। पहाड़ी पंछी को सब्सक्राइब करें व अपने आशीर्वाद से निखरने का अवसर दें। शेयर, लाइक, कमेंट द्वारा पहाड़ी पंछी से जुड़कर पहाड़ी पंछी को निखारने में आप भी योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। प्रणाम।